हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हंगेरियन गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हवाले से। हंगेरियन गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को लेके मुझे बहुत सी क्वेरीज आ रही थी, जो कि मेन क्वेश्चन जो कि लोगों के आए, जिसमें मैं पहले आपको क्वेश्चन बता दूँ, उसके बाद मैं आपको उन तमाम क्वेश्चन के आंसर करूँगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन था इसके अंदर वो ये कि क्या जो गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा है ये क्या आउट ऑफ हंगरी से भी अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा सवाल ये था कि गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो वीज़ा है क्या ये वर्क परमिट्स के ऊपर, जो बंदा हंगरी में आता है वर्क परमिट पे आने के बाद क्या वो इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कन्वर्ट कर सकता है। तीसरा सवाल यह था कि गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा क्या सिर्फ 3 साल के लिए एक्सटेंड होगा, इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होगा। चौथा सवाल यह था कि क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर जो लोग हंगरी में रह रहे हैं वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। पांचवा सवाल ये था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो लोग, जिन लोगों के पास है या जो लेंगे आके यहाँ पे, तो क्या वो पीआर के लिए एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत से लोगों की क्वारीज आ रही थी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के मैं ये तमाम क्वेश्चंस कि आपको आंसर कर दूंगा। नंबर 1 पे जो आपका क्वेश्चन आ रहा था कि क्या गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा हम आउट ऑफ हंगरी से अप्लाई कर सकते हैं, हंगरी के बाहर से, पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, बांग्लादेश, नेपाल या जिस भी कंट्री से। तो गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा आप हंगरी के बाहर से सिर्फ उस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं कि पहले आप हंगरी के अंदर मौजूद हो, यहाँ आपने स्टडी की हो या आपने यहाँ पे काम किया हो। दूसरी टाइम, सेकंड टाइम आप ये वीज़ा अपने कंट्री से अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप फर्स्ट टाइम अगर आप यूरोप आ रहे हो तो आप उस कंडीशन में हंगरी का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते आउट ऑफ हंगरी से। आउट ऑफ हंगरी से आप तभी अप्लाई कर सकते हो कि पहले आपने एक एंट्री कर रखी हो हंगरी के अंदर, आपका हंगरी के अंदर आपका टैक्स नंबर बना हो, आपका जो कस्टमर गेट है वो बना हो, आपकी बिज़नेस एक्टिविटी बनी हो। उसके बाद आप अपने कंट्री में जाके इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो कुछ टाइम के बाद। दूसरे नंबर पर यह कि क्या जो लोग हंगरी के अंदर अभी मौजूद हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, फैमिली वीज़ा के ऊपर और वर्क वीज़ा के ऊपर, क्या वो अपने उस स्टडी परमिट को, वर्क परमिट को और अपने फैमिली वीज़ा को क्या वो इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। यस फॉर दोज हु आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा एंड फैमिली वीज़ा। बट जो लोग वर्क वीज़ा के ऊपर हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओनली स्टूडेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं और फैमिली वाले बंदे जो यहाँ पे फैमिली रीयूनिफिकेशन के ऊपर रह रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो वर्क वीज़ा के ऊपर हैं वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। वर्क वीज़ा वाले लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अपना वर्क परमिट कन्वर्ट नहीं करवा सकते। अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको वापस अपने कंट्री जाना होगा और वहाँ से गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा की एप्लीकेशन देनी होगी। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है कि आप सिंपल अपने कंट्री में जाके गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे दोगे। उससे पहले आपको यहाँ पर अच्छा खासा पेपर वर्क करना होगा हंगरी में, और वो पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद आप अपने कंट्री वापस जाओ अपॉइंटमेंट लेके, और वहाँ से आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये वीज़ा कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले जो लोग वर्क वीज़ा के ऊपर यहाँ पे रह रहे हैं और वो उस वर्क वीज़ा को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वर्क वीज़ा को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने के लिए नंबर 1 आपको ओपन करना है अपना कस्टमर गेट हंगरी के अंदर। ये नीचे आपको लिखा आ रहा है कि कौन सा ऑफिस से ओपन होगा। सेकंड नंबर पर आपको ओपन करनी है अपनी बिजनेस एक्टिविटी। थर्ड नंबर पर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे किसी फूड डिलीवरी कंपनी से, फूडोरा से भी या वोल्ट से, दोनों में से किसी के साथ कर सकते हो। चौथे नंबर पर आपको एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हंगरी का। पाँचवें नंबर पर आपको एक सीट परमिशन चाहिए। सीट परमिशन एड्रेस पेपर होता है आपकी बिज़नेस एक्टिविटी के लिए। तो ये आपको सीट परमिशन चाहिए अपनी बिज़नेस एक्टिविटी के लिए। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों और उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करना है पार्ट टाइम के ऊपर। 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते यहाँ पे आप पार्ट टाइम के ऊपर रह के काम करो। आपके पास 1-2 इनवाइसें आ गई अगर आपकी फूड डिलीवरी कंपनी से, तो उसके बाद आप देन अपने कंट्री जाके हंगेरियन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट उठा के आप हंगरी का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये बताया मैंने उन लोगों को जो वर्क वीज़ा के ऊपर है और कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस के ऊपर पेपर वर्क के अंदर आपको किसी किस्म में हमारी हेल्प चाहिए, आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे मेरी इस ईमेल के ऊपर, एड्रेस के ऊपर आप मुझसे रब्ता करके और आप पेपर वर्क में जो भी आपको हेल्प चाहिए आप वो ले सकते हो मुझसे। आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होंगी और कुछ चार्जेस आपको पे करने होंगे। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा कि आप कैसे ये अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो, ठीक है।
अब इसके बाद दूसरा सवाल ये था कि गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या ये 3 साल के लिए एक्सटेंडेबल है? तो ये बिल्कुल 3 साल के लिए एक्सटेंड होगा। पहली मरतबा आपको मिलेगा 1 साल का या 2 साल का, उसके बाद आपको मिलेगा 2 साल का ये वीज़ा। और अगर आपको पहली मरतबा 2 साल का मिल गया तो फिर थर्ड टाइम आपको 1 साल का मिलेगा। तो ये टोटल 3 साल का टाइम होगा। 3 साल तक आपका ये वीज़ा एक्सटेंड होगा। इसके बाद आपका ये वीज़ा नए सिरे से अप्लाई होगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने अपने कंट्री वापस जाना है और वहाँ से अप्लाई करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे रहते हुए, हंगरी के अंदर रहते हुए ये नई वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो और यहाँ रहते हुए आपका 3 साल के बाद दोबारा न्यू से जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो आप यहाँ पे रहते हुए कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने कंट्री जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वीज़ा 3 साल तक एक्सटेंडेबल है, उसके बाद ये नए सिरे से अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद जो सवाल आ रहा था लोगों का कि हंगेरियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर क्या हम पीआर के लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल। अगर आप हंगरी में रहते हुए आपको 5 साल हो गए और आप अपना प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हो तो आप यूरोपीय यूनियन की पीआर के लिए एलिजिबल हो। हंगरी के अंदर रिसेंटली कुछ रूल रेगुलेशंस चेंज हुए थे, तो उसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हुई। लोगों को ये था कि शायद हंगेरियन गवर्नमेंट ने जो पीआर का कानून चेंज किया तो अब हम पीआर अप्लाई नहीं कर सकते। हंगरी के अंदर 2 कानून लागू होते हैं। नंबर 1 हंगेरियन गवर्नमेंट के कानून इमिग्रेशन के ऊपर, सेकंड नंबर के ऊपर यूरोपीय यूनियन के जो कानून होते हैं। हंगेरियन रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होते हैं इमिग्रेशन के ऊपर और यूरोपियन रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होते हैं इमिग्रेशन। ये दोनों अलग अलग इमिग्रेशन होती हैं जो डील करती हैं, हंगेरियन इमिग्रेशन और यूरोपियन इमिग्रेशन। हंगेरियन इमिग्रेशन ने अपने पीआर का कानून बंद किया, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने अपना कोई कानून चेंज नहीं किया। यूरोपीय यूनियन की जो पीआर आपको 5 साल के बाद मिल रही थी वो अभी भी मिलेगी और आगे फ्यूचर में भी आपको मिलेगी। ये यूरोपीय यूनियन का पूरे शेंजन पार्ट के लिए ये कानून है कि किसी भी शेंजन के पार्ट में अगर आप 5 साल तक मुसलसल रहते हुए अपना फुल टाइम टैक्स पे करते हो तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो उस कंट्री में। हंगरी के अंदर भी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा पे हो, गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा पे हो, गेस्ट वर्क वीज़ा के ऊपर हो या आप फैमिली वीज़ा के ऊपर और अपना टैक्स पे कर रहे हो कोई काम वगैरह यहाँ पे करके, तो आप 5 साल जब आपके पूरे हो जाएं तो आप यहाँ पे रहते हुए अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए अब आपको थोड़ा सा कल्चरल एग्ज़ाम की एक रिक्वायरमेंट इन्होंने रख दिया, वो आपको फुलफ़िल करना होगा और उसके बाद आप यूरोपियन पीआर के लिए एलिजिबल हो। ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा को लेके। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताता चलो, इस चीज़ के ऊपर मैं अलग एक वीडियो पूरी बनाऊँगा। अब जिन लोगों ने मार्च के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और जिनका डिसीजन आ गया था, उन तमाम लोगों को इमिग्रेशन को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी हर 3 महीने के बाद। हर 3 महीने के बाद उनको इमिग्रेशन को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कि वो कितने पैसे अर्न कर रहे हैं और कितनी उनकी इनकम है और उनकी जो मंथली इनकम है वो उनका अकाउंटेंट प्रॉपर तरीके से उनकी इनवाइसिंग क्लोज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। उनको प्रॉपर ये हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन ऑफिस को देनी होगी हर क्लाइंट को। और इसके लिए आप अकाउंटेंट की भी हेल्प ले सकते हो, इसके लिए आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो कि हम आपकी ये इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन ऑफिस तक फॉरवर्ड करें। लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा होमवर्क है तो इसके लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे लॉयर के, या अगर आप अकाउंटेंट से करवाते हो तो अकाउंटेंट भी आप से इस चीज़ के पैसे चार्ज करेगा। फ़िलहाल क्योंकि इमिग्रेशन ये रिसेंटली कानून लागू किया तो ना ही इमिग्रेशन ऑफिस को पता है और ना ही अकाउंटेंट्स को पता है कि ये प्रोसेस कैसे काम करेगा, किस तरीके से हमने ये इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन तक पहुंचानी है, इंटर हंगरी के थ्रू या ऐप अपेयर के थ्रू या फिज़िकली या किस तरीके से। लेकिन हम बहुत जल्दी इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि किस तरीके से आप ये इमिग्रेशन को सबमिट कर सकते हो और बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि आप जो नए लोग हैं, जो नए गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा के ऊपर जिन लोगों का मार्च के बाद डिसीजन आया या जिन लोगों ने मार्च के बाद अप्लाई किया और उनका डिसीजन आया, जिनके पास गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है, उन लोगों को अपनी हर 3 महीने की इनवॉइसें इमिग्रेशन को शो करनी होंगी। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फैक्टर है वो ये कि आपने 1 महीने में आपने हंगरी के अंदर जो मिनिमम एवरेज है, मिनिमम सैलरी जो है हंगरी के अंदर है, उसके डबल आपने अर्न करने हैं हर महीने में। आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो इनकम है वो आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जानी चाहिए। मुझे अभी प्रॉपर अमाउंट याद नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा और आपको मैं समझा दूंगा कि कितनी आपको इनकम करनी ज़रूरी है हर महीने के अंदर। अगर आप उससे लो इनकम करोगे तो फिर इमिग्रेशन आपसे पूछगछ करेगी और जब आप कार्ड अपना रीन्यू कराओगे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी। वो तमाम भाई जिनके पास गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्ड है वो तमाम लोग कनेक्टेड रहें, बंदे रहें हमारे साथ। मैं बहुत जल्दी आपको बताऊँगा अगली वीडियो में कि किस तरीके से हम आपकी जो
3 महीने की इनवॉइस हैं वो किस तरीके से हम इमिग्रेशन ऑफिसर को सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप भाइयों को देनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आपका सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या कोई सी और वीज़ा से रिलेटेड, तो आप वो मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरी इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप मुझको इन्फॉर्म कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल में बात करना चाहते हो तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। अपॉइंटमेंट के ऑफ कोर्स थोड़े से चार्जेस होंगे जो कि आपको पे करने होंगे, और उसके बाद मैं खुद आपको कॉल करूँगा और जो भी आपकी क्वारी होगी उसका आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।